हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर ली है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है, अगर आपने अच्छे से उसको कवर किया है, पहली दो यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, और सेकंड कौन सी है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अगर आपने ये दो यूनिट अच्छे से कर लिए हैं तो अब देखना इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वही यूज होंगी जो आपने पीछे दो यूनिट में पढ़ी हैं। तो अब देखिएगा, चलते डियर, स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या नाम है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तीन पार्ट हैं इसके, एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पढ़े जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से पढ़ा जाएगा। लेकिन पहले इनके बारे में जनरल, इनका नोमेनक्लेचर, वो सब इकट्ठा पढ़ा जाता है। तो पहले देखिए क्या कह रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। इनको बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आप सबने सुना होगा कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है। व्हाट इज द कार्बोनिल ग्रुप, बहुत अच्छे से सुना होगा कई जगह पे कार्बोनिल ग्रुप, और आगे भी आएगा कार्बोनिल ग्रुप। या इससे पीछे भी आया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आया था कार्बोनिल। किसे बोलते हैं कार्बोनिल, सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, जिसको अगर जनरली बोला जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये बोल सकते हैं ना, लेकिन इसको यहां पे क्या बोला जाता है, कार्बोनिल ग्रुप। जिस भी कंपाउंड में ये वाला ग्रुप हो जाए, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसे हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ, इसे क्या नाम दिया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप नाम दिया जाता है। अब आगे देखिएगा, ये कह रहा है ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उनको हम एक स्पेसिफाइड नाम देंगे। उनको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो उनको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स नाम दिया जाता है। और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में शायद आपको इनका स्ट्रक्चर भी याद होगा। इनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, इसलिए हम इन्हें कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये क्या कह रहा है, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन है उसके केवल दो ही बॉन्ड है, कितने बॉन्ड होते हैं, चार। अगर एक तरफ जोड़ दिया जाए हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जोड़ दिया जाए कार्बन चेन, क्या जोड़ दिया जाए, एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ कार्बन चेन अगर जोड़ दी जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम बन जाता है एल्डिहाइड। क्या नाम बन जाता है इसका, एल्डिहाइड। कहने का मतलब जनरली आप बोल सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर यानी कि जहां पे एक बॉन्ड कम है, इधर कोई भी कार्बन चेन जुड़ी हुई होती है, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड। और वैसे आप क्या लिखोगे, दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन विच एट द वन साइड ऑफ द कार्बोनिल कार्बन हाइड्रोजन एटम एंड एट अदर साइड द कार्बन चेन। जब कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ अगर कार्बन चेन जुड़ी हुई है कोई भी, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड नाम दिया जाता है। आगे बढ़िएगा, सेकंड क्या कर रहा है, अगर आपके इस कार्बोनिल ग्रुप के, ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसके दोनों तरफ अगर कार्बन चेन जुड़ी हुई है, ये लो भाई दोनों तरफ कार्बन चेन जोड़ दी। अगर दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ी हुई है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, तब हम इसको कीटोन नाम देते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, व्हेन बोथ साइड ऑफ द कार्बोनिल कार्बन चेन आर प्रेजेंट दैट इज नोन एज कीटोन। ये कार्बोनिल रहा, इसकी ये कार्बन रही, इसके दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, कीटोन नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम देते हैं, कीटोन नाम देते हैं। और एक और क्या कह रहा है, अगर आपके पास कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ तो कार्बन चेन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन आ जाए, दूसरी तरफ क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तब ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तब ये क्या बन जाता है, जिसको आपने ऊपर लिखा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, या फिर उसका डेरिवेटिव बन जाता है, या फिर क्या बन जाता है, उसका डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका क्या बन जाता है, डेरिवेटिव। वो क्या कह रहा है वो भी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझो, कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ कार्बन चेन, इसका बॉन्ड पूरा करने के लिए मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, तब तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या कर रहा है वो भी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन
पहले आप ये बताओ, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पता चल गया या नहीं पता चल गया? तो आपको ये क्या है, आप लिखोगे व्हेन वन साइड ऑफ द कार्बोनिल कार्बन कार्बन चेन एंड अदर साइड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन इट फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव। या इसका क्या बना सकता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव देखते हैं कैसे बनेगा, पहले आप इनमें बताओ कोई क्वेश्चन हो तो आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं इनको रफ कर देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं एक एक करके। कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कह रहा है, C डबल बॉन्ड O, यही था ना, एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के अंदर ये H लगा दिया तब तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। लेकिन इस H को भी हटा के यहां पे भी कार्बन चेन लगा दूं, यहां पे भी क्या लगा दूं, कार्बन चेन। याद रखने की ये बात बच्चों, इसको हम फिर एस्टर नाम देने लग जाते हैं, इसको फिर हम क्या नाम देने लग जाते हैं, एस्टर नाम देने लग जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम क्या नाम देते हैं, एस्टर नाम देते हैं, तब हो जाएगा। आगे बढ़ते जाइएगा, धीरे धीरे देख रहे हैं एक एक करके। आगे क्या कह रहा है, आगे हम यही कार्बोक्सिलिक एसिड था आपका OH, यही था ना, इसके इस H को हटाया और इसकी जगह पे क्या जोड़ दिया मैंने, C डबल बॉन्ड O और कार्बन चेन, ये ग्रुप जोड़ दिया। क्या ग्रुप जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड O और कार्बन चेन, ये ग्रुप जोड़ दिया आपने। इसको एसाइल ग्रुप बोला जाता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एसाइल ग्रुप। अगर आपने एसाइल ग्रुप और जोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटाया, और याद रखना RC डबल बॉन्ड O को एसाइल ग्रुप बोलते हैं, बहुत जगह आएगा आपके पास, इसको क्या नाम दिया जाता है, एसाइल ग्रुप, ACYL, एसाइल ग्रुप। अगर ये जोड़ दिया जाए तो बच्चों ये ध्यान से देखिएगा ये कैसे बना है, मैं आपको एक एक चीज। पहली बात तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है इसका, एनहाइड्राइड। लेकिन ये बना कैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, ये ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH ले लिया। एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लो SI, ये लो एक और ले लिया। कंफ्यूजिंग तो नहीं है ये, देखो। अरे कुछ कहोगे सर ये क्या ले लिया, अरे मैंने उल्टा लिखा, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH हो गया। इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो। जोड़ोगे किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में जुड़ते हैं भैया। P2O5 का काम है इनमें से वाटर को खींचना, खींच लेंगे वाटर को। इसका H और इसका OH क्या निकल गया, H2O। और जरा जोड़ो, जोड़ने के बाद देखो यही बना है या नहीं बना है। तो एसिड में से वाटर निकालना, यानी कि एसिड में से वाटर निकाल दिया तो क्या बनेगा, उसको डिहाइड्रेट कर दिया, उसमें से वाटर निकाल दिया तो एनहाइड्राइड नाम होगा या नहीं होगा, इसलिए ये एनहाइड्राइड है। ये दो क्या बोले जाते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। एक का नाम एस्टर है, दूसरे का नाम क्या है, एनहाइड्राइड है। हो गया। अब थर्ड देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है, ये आपके पास दो डेरिवेटिव हो गए। तीसरे डेरिवेटिव में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या, आपका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ तो क्या जोड़ दी, कार्बन चेन, सही है। लेकिन दूसरी तरफ आप किसको जोड़ोगे, क्लोरीन को जोड़ोगे। किसको जोड़ोगे, क्लोरीन को जोड़ोगे। अगर क्लोरीन को जोड़ दिया, यह भी एसिड का डेरिवेटिव है, इसको नाम दिया जाता है एसिड क्लोराइड। क्या नाम दिया जाता है, एसिड क्लोराइड। याद रखना, बहुत जगह आता है एसिड क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, कैसे बना है, यह भी मैं बता रहा हूं साथ साथ। यह होता था कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन क्या हुआ, किसी ने सोचा, क्या सोचा, इस OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस नेगेटिव को निकाल के इसके जगह कोई नया नेगेटिव लगा के देखते हैं, कुछ हो जाए। तो क्या किया, किसी करने वाले ने कर दिया, यहां पे क्लोरीन नेगेटिव डाल के इस OH नेगेटिव को निकाल दिया और इसकी जगह किसको लगा दिया, क्लोरीन नेगेटिव को। देखो एसिड क्लोराइड, एक नई कहानी बन गई, इसका नाम क्या हो गया, एसिड क्लोराइड। एक और आपके पास डेरिवेटिव है, आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, यही है। इसके एक तरफ तो कार्बन चेन है, वो तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या करें, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था ना। इसके OH पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। फिर से किसी ने सोचा, मेरा जैसा कोई पागल था, उसने सोचा ये क्या था, नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव को निकाल देते हैं, एक और नया करके देखते हैं। तो इसकी जगह पे NH2 नेगेटिव जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, NH2 नेगेटिव। तो यहां पे NH2 नेगेटिव और जुड़ गया, एक और नया बन गया, इसका नाम है एसिड अमाइड। क्या नाम है, एसिड अमाइड। इस तरह से करके ये चार बने। तो एसिड के डेरिवेटिव कितने हैं, ये चार एसिड के डेरिवेटिव हो गए, जिनको एक एक करके मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहला एस्टर, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के H को हटा के
एक कार्बन चेन आपने लगाई है। दूसरे में क्या किया है, आपने दो को जोड़ के वाटर निकाल दिया। और ओवरऑल देखा जाए तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ये H को हटा के क्या जुड़ा है, ये एसाइल ग्रुप जुड़ा है, बता दिया था। और क्या किया आपने, एसिड क्लोराइड में OH को हटा के क्लोरीन जोड़ा है, एसिड अमाइड में यहां पे OH को हटा के आपने क्या जोड़ा, NH2। ये है एसिड के डेरिवेटिव्स। इन्हें भी कौन से कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। इन्हें भी क्या बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, ध्यान से सुनिएगा। इन्हें भी क्या नाम दिया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इनके अंदर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया, हम इस यूनिट में ये सारी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, कहां पे जरूरत है, मैं अरे इनकी जरूरत ही नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पे पहुंच गया है, तो क्या जरूरत है इनकी वो देखते जाइएगा। इनको हटा दो बच्चों, तो देखते जाइएगा इनकी जरूरत कहां पे है एक एक करके। तो इनकी धीरे धीरे जरूरत, रिक्वायरमेंट हमें होने लग गई। क्या रिक्वायरमेंट हुई, आप बहुत सुंदर सुंदर चीजें घर पे लेके आते हो, कोई परफ्यूम लेके आते हो, कोई डीओ लेके आते हो, तो उसमें क्या मिलता है आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खुशबू मिलती है, फ्रेग्रेंस मिलती है या नहीं मिलती है, डिफरेंट टाइप की आपको, ओहो इसकी खुशबू अच्छी है, ये ले लूं, ये लगा लूं, ऐसा मिलता है ना आपको। कोई क्रीम मिलती है, कोई पाउडर मिलता है, उसमें क्या होती है, अलग अलग सुगंध होती है, अलग अलग उनकी प्लीजेंट फ्रेग्रेंस होती है, ऐसी फ्रेग्रेंस जो हमें थोड़ी सी शांति देती है, हमें ऐसा लगता है ओहो बहुत अच्छा है। तो ये सारी जो आपकी अच्छी अच्छी खुशबुएं हैं, ये आपको कहां से मिल रही हैं, ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स की देन है। ये किन की देन है, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की देन है। इन्होंने ही तो ये सब किया हुआ है, इन्हीं के कारण तो आज ये जो आपको संसार है ये थोड़ा सा कैसा खुशबू भरा लग रहा है। तो जितने भी आपको यहां पे दिख रहे हैं, आप अच्छे अच्छे पकवान बनाते हो, उनमें अच्छी अच्छी खुशबू डाल देते हो उन पकवान के अंदर, आप अच्छी मिठाई लेके आते हो, उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप की खुशबू होती है। वो सब किसके कारण होती है, वो सब कार्बोनिल कंपाउंड्स की देन है। एक दो एग्जांपल मैं सिंपल सा आपके सामने पेश करता हूं। एक कंपाउंड होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, शायद आपने कहीं पे सुना होगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सुना था, अरे फिनोल की रिएक्शन की थी हमने क्लोरोफॉर्म के साथ, रीमर टीमन रिएक्शन, और उसमें कंपाउंड बनाया था मैंने। ये देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के आने से इसके अंदर क्या है, थोड़ी सी खुशबू, फ्रेग्रेंस, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस देता है ये, प्लीजेंट। अब प्लीजेंट का तो मुझे भी नहीं पता बच्चों, देखो क्या होता है, वैसे इतना जरूर पता जिससे थोड़ा सा आनंद मिलता हो। तो ये क्या अच्छी खुशबू देता है, लेकिन ये कौन से प्लांट से मिलता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एक नंबर का। कौन से उससे मिलता है, ये होता है एक मेडोस्वीट नाम का प्लांट होता है, मेडोस्वीट नाम से। ये यूरोप के कंट्रीज में मिलता है, यूरोप कंट्रीज में, वहां पे मिलता है यूरोप के कंट्रीज में। कौन सा प्लांट है, मेडोस्वीट नाम से एक यूरोप में कंट्री में मिलता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उससे ये मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। और जहां पे वो प्लांट होता है उसके अंदर सैलिसिल एल्डिहाइड होता है, और वहां पे हमें ऐसी खुशबू, अलग अलग टाइप की खुशबुएं मिलती हैं, इसलिए उस प्लांट से हमें ये मिलता है। एक और एक सिनेम एल्डिहाइड होता है बच्चों, एक सिनेम एल्डिहाइड, ये आपने नया सुना है, लेकिन इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर क्या जोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH और CHO। देखो बच्चों स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता मैं, स्ट्रक्चर तो याद रखना पड़ेगा, इसका कोई हल थोड़े ही है, ये तो कहीं से भी कर लो, याद करना पड़ेगा। सिनेम एल्डिहाइड इतना जरूर बता सकता हूं, ये आगे एक रिएक्शन आएगी, उसके प्रोडक्ट में सिनेम एल्डिहाइड बनता है, परकिन कंडेंसेशन के नाम से, वहां पे फिर से रिवाइज करवा दूंगा मैं। वैसे क्या होते हैं, 3 कार्बन की चेन है बेंजीन रिंग पे जुड़े हुए, ये अनसैचुरेशन होता है, यहां पे क्या एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम होता है सिनेम एल्डिहाइड। आपसे कई बार पूछा हुआ है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेम एल्डिहाइड, लेकिन ये सिनेमोन नाम का एक प्लांट होता है, उससे मिलता है। किससे मिलता है, सिनेमोन नाम से एक प्लांट होता है, उससे मिलता है। ये भी कैसी फ्रेग्रेंस देता है, प्लीजेंट फ्रेग्रेंस देता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ये हमें अच्छी अच्छी खुशबू देते हैं और ये हमें प्लांट से मिलते हैं, इसलिए हम इस जीवन में इसके अंदर यहां पे इनको पढ़ रहे हैं। जैसे कि एस्टर अभी पढ़ा था, किसका डेरिवेटिव था, कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, इनके अंदर एस्टेरिफिक
कार्बोनेशन रिएक्शन होती है। इनके अंदर एस्टर होता है, फ्रूटी स्मेल दे दी, ओ हम तो फ्रूट ले आए, क्या ले आए, माजा, उसके अंदर फ्रूट होता है, मैंगो जूस। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फ्रूटी स्मेल होती है बच्चों सब कुछ। तो ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। इसलिए हम पढ़ रहे हैं कौन से कंपाउंड को एल्डिहाइड बोलते हैं, कौन से को कीटोन बोला जाता है, और एसिड क्या होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, हम यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं। बोलो बच्चों, इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आपका। चले फिर आगे। तो मैंने एक एक चीज आपको बिल्कुल अलग अलग बताई है, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज के अंदर, जिसको आप इजीली याद रख सकते हो बच्चों। चले फिर आगे। तो आगे देखिएगा आपके पास क्या है। वैसे तो हमारे पास है इनका नोमेनक्लेचर, लेकिन नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और बातें बता रहा हूं। आगे देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो आगे लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देख लेते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O ये है, इधर भी कोई ना कोई कार्बन चेन ये किसी न किसी के साथ जुड़ा होगा, इधर भी जुड़ता तो दोनों साइड है। कार्बन मान लेते हैं एल्डिहाइड होगा तो यहां पे H आ जाएगा, यहां पे R आ जाएगा, कार्बन चेन। कीटोन होगा तो यहां पे भी कार्बन चेन आ जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो यहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा। वो तो एक अलग अलग बात है बच्चों, देखो ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है, लेकिन अलग अलग बात में क्या कह रहा है, मेरी बात सुनते जाइएगा। पहले मैं एल्डिहाइड और कीटोन को लेके ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं। मान लेते हैं मैंने ये कीटोन ले लिया और एक ये एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी बताऊंगा। वैसे स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। क्या बतानी है, आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन को कैसे बताओगे, सबसे पहले ये बताओ। तो आप इस कार्बन के, मैंने बता रखा, क्या काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है इस कार्बन का, सिग्मा। ये भी कैसा बॉन्ड है, सिग्मा। इन दो में से एक सिग्मा है और एक कैसा बॉन्ड है, पाई। हम कौन सा बॉन्ड लेंगे, ओनली सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3। जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बता रखी है, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है कार्बन की तो कैसी शेप होती है, ट्राइएंगुलर शेप होती है या नहीं होती है। ट्राइएंगुलर शेप है और एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है या नहीं होता, कुछ इस टाइप का होता है। ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एक कार्बन चैन यहां पे, एक कार्बन चैन यहां पे, और ये एंगल कितने का हो गया, 120 डिग्री का। बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे हो गया या नहीं हो गया। ऐसे ही आपके पास ये होगा तो ये आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आ जाएगा। चेंज कुछ भी नहीं आना है, आपका वही होना है सब कुछ, एज इट इज, जैसा भी है ये सब कुछ यही है। लेकिन अब एक बात बताइएगा, इस पाई बॉन्ड का भी कोई मैंने डिस्कस नहीं किया है, अभी सिग्मा बॉन्ड का डिस्कस किया है। तो ये 3 इसके जो सिग्मा बॉन्ड है ये, और एक ये जो कार्बन है ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सब एक प्लेन में, दीज आर ऑल इन सेम प्लेन। ये किसमें प्रेजेंट है, ये the 3 atoms which are attached with the carbon by the sigma bond, these are all in same plane। सेम प्लेन का मतलब समझते हो, जैसे अब ये बोर्ड पे लिखा हुआ है तो ऐसे ही है ये सेम प्लेन में। सेम प्लेन का मतलब होता है एक ही प्लेन में। अगर एक बाहर की तरफ निकल जाए, जैसे ऐसे निकल गया, तो ये प्लेन सेम नहीं रहता। तो ये तीनों जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ये सेम प्लेन में है, इसलिए तो इनके नाम के पीछे ट्राइएंगुलर प्लेनर, क्या नाम होता है इसका पूरा नाम, ट्राइएंगुलर प्लेनर। तो ये जो 3 बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ अलग अलग एटम से, तो यहां पे जो ये कार्बन है ये किस में है, सेम प्लेन के अंदर है। और जो इसके साथ 3 एटम जुड़े हुए हैं किस में है, दीज आर इन द सेम प्लेन। अब बात आ गई पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड किसके बीच में बना हुआ, ये देखिए ध्यान से, एक ऑक्सीजन यूज हुआ और एक क्या हुआ, कार्बन। कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p2, यही होता है ना। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये रहा p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, p में ऑर्बिटल होते हैं 3, जिनमें से 2 यूज हो चुके हैं, ये दिखा रहा है 2 sp2 में। लेकिन ये जो एक लास्ट का ऑर्बिटल है ये अभी बचा हुआ है, ये लास्ट का ऑर्बिटल भी अभी बचा हुआ है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी है, कहां से आया, जो ये पाई बॉन्ड कैसे बना है, अरे पाई बॉन्ड बना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन है।
तो उसने क्या किया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बोला जाता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या कह रहा है, जो कार्बन है उसके अंदर 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके 2 तो हाइब्रिडाइजेशन में आ चुके हैं, एक पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से, और तब जाके ये कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड। तो आप एक और बात लिखोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद द अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म द पाई बॉन्ड। हमेशा पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे है ये अनहाइब्रिडाइज्ड, देखिएगा एक एक चीज बताता हूं। सबसे पहले स्ट्रक्चर आएगा तो आप बताओगे 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 120 डिग्री का एंगल है। अब एक ऑर्बिटल क्या है, इन द कार्बन 1 ऑर्बिटल इज 1 p ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड इन विच कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन्स विच ओवरलैप विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द पाई बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड बनाता, पाई बॉन्ड। अब ये समझिएगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसे आया, ये बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ ओनली थोड़ा सा ही बताऊंगा आपको मैं क्या कह रहा है, देखते जाइएगा। हटा दूं इन सबको। अब देखिएगा इसमें एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कैसे है। सबसे पहले ये कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये वैलेंस सेल है, ये भी वैलेंस, इसका कोई मतलब नहीं है। s का एक ऑर्बिटल होता है 2 इलेक्ट्रॉन, p के कितने हैं, 3 ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक। ये हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनानी है हमें यहाँ पे, कार्बन की sp2। और हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करता है तो ये ऑर्बिटल आपको हाफ फिल्ड करना पड़ेगा, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट, तो एक्साइटेड स्टेट में +1 में पड़ा था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया और एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, ये चला गया, हो गया। अब देखिएगा RC डबल बॉन्ड OH, ये था ना, इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप, ये आ गया एक R ग्रुप, इसने ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये बन गया। दूसरा, दूसरी तरफ से H आया, ये आ गया H, उसने ये एक और सिग्मा बॉन्ड, ये आ गया। तीसरा ऑक्सीजन के साथ ये सिग्मा, तीसरा ऑक्सीजन आया और ये कौन सा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा। देखो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2। ये ऑर्बिटल कैसा बच गया, अनहाइब्रिडाइज्ड। इसमें क्या बच गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एक और ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप, और ये कौन सा बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड। तो पहले हमें क्या करना था, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे एक्साइट, क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में तभी पार्टिसिपेट करेगा जब आप इसको हाफ फील्ड बनाओगे। और हाफ फील्ड कैसे होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा था, अनहाइब्रिडाइज। तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अरे आपको डायरेक्ट लिखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और आपको ये 2-3 बातें बतानी है, हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर भी आपका हो गया है, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर के बाद डिफरेंट हटा दो बच्चों। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पोलर नेचर ऑफ CO बॉन्ड। नेक्स्ट सुनिएगा, पोलर नेचर ऑफ CO बॉन्ड। जो CO बॉन्ड है उसका पोलर नेचर है, कैसे कह रहा, सुनते जाइएगा। आप कोई भी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ये आपके पास है, ये मान लेते हैं ये एल्डिहाइड लिया। तो यहां पे क्या कह रहा है बच्चों, पोलर नेचर में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इजीली ऑक्सीजन ले सकता है या नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। चाहे आपके पास कीटोन हो तब भी ऐसा हो सकता है, ये देखिएगा, हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो क्या बन जाएगा, RCO। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये देखिएगा क्या बन गया इसका, और देखिएगा ये आपके पास यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये CO बॉन्ड कैसा हो गया बच्चों, पोलर। कैसा हो गया डियर्स, कैसा हो गया, ये पोलर हो गया। और पोलर होने के बाद ये वाला नेगेटिवली चार्ज, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इट बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। तो मैं ये कह सकता हूं हेयर ऑक्सीजन इज न्यूक्लियोफिलिक, कह सकता हूं। और जो ये कार्बन है ये किसकी तरह काम कर रहा है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। याद रखना, मैं आगे फिर से आपको इसी यूनिट में डिस्कस करूंगा, वहां पे आपसे पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। जो कार्बन है, CO का जो कार्बन है, ये पोलर होने के कारण ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करता है। और जो आपका कार्बन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट बिहेव like the electrophile. So carbon is electrophilic and oxygen is nucleophilic. और जिसके पास लोन पेयर और जो न्यूक्लियोफाइल हो उसको एक और नाम भी दे सकता हूं मैं, उसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, लेविस बेस। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको मैं एक और नाम भी क्या दे सकता हूं, लेविस एसिड। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो CO वो पोलर बॉन्ड है,
पोलर बॉन्ड है तो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो वो क्या काम करता है, लेविस बेस का। ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, लेविस एसिड। ऐसा ही इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन एक बात थोड़ी सी पते की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कह रहा है। ये इसके पास लोन पेयर है या नहीं है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन ने लिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन ने लिए, नई कहानी देखिएगा क्या क्रिएट हो जाएगी। ये वाला अपने लोन पेयर यहां पे दे देगा, देखिएगा जरा क्या बन गया, आर सी ओ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहां पे कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल, ओ के साथ एच, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये बताओ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, क्या ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक तब होता जब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन क्या ये अब इलेक्ट्रोफिलिक है, नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है एल्डिहाइड और कीटोन की कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोनिल कार्बन का जो ये कार्बन है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक है, नहीं है। क्या नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, ऑक्सीजन लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण क्या है, रेजोनेंस है, और रेजोनेंस आने के बाद इस कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए इसके पास क्या, नो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इसलिए इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं है। और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं है, इसलिए क्या क्वेश्चन बनता, क्वेश्चन डालिएगा, जल्दी कीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूं आपको, अदरवाइज आप मिस कर दोगे। देखो जल्दी लिखोगा, बोलो क्वेश्चन। एल्डिहाइड एंड कीटोन शोज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन शो करते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट शोज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप को, सी डबल बॉन्डों को जो रिएक्शन शो करनी चाहिए वो एल्डिहाइड और कीटोन में हो रही है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं हो रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड में वे रिएक्शन नहीं हो रही है, यही तो बताया है। तो इन द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप नॉट टेक्स प्लेस। वाई, क्यों नहीं हो रही है, तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, इन द कार्बोक्सिलिक एसिड due to lone pair of oxygen, there is the resonance as shown in the structure. So carbonyl carbon cannot act as electrophile. कार्बोनिल कार्बन कैन नॉट एक्ट एज, ये वाली कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, नॉट शोज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन नहीं हो सकती। बोलो बच्चों, पूछना है इसमें कुछ। अरे पोलर नेचर एल्डिहाइड और कीटोन में था, क्या इसमें है, नहीं है। क्यों, ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया स्ट्रक्चर में मैंने बताया sp2 हाइब्रिडाइजेशन 120 डिग्री का एंगल है, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, और एक पाई बॉन्ड बनता है जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कार्बन का ऑक्सीजन से जुड़ता है। ये मैंने तुम्हें डिफरेंट बता दिए हैं, हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉमन नेमिंग ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले मैं आपको यहां पे डिस्कस करेंगे, कौन से डिस्कस करेंगे भाई, यहां पे आपके पास सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नोमेनक्लेचर कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहले ही नहीं की कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे उसकी कर लेंगे। सुनते जाइएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या कह रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में इनकी कॉमन नेमिंग में। पहले एल्डिहाइड की बताता हूं, एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। एल्डिहाइड की जो कॉमन नेमिंग है, एल्डिहाइड की जो कॉमन नेमिंग है वो मोस्टली कैसे बनाई गई है, ध्यान से सुनिएगा। ये बनाई गई है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कहां से बनाई गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कॉमन नेमिंग है वहां से बनाई गई है। कहां से बनाई गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग उठाई, उसका यूज करके एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग बना दी। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के पीछे लगता है IC और एसिड, यही लगता ना। जैसे कि इसका नाम क्या होता है,
ये आपके पास 2 कार्बन का होता है, इसका नाम हम देते हैं एसिटिक एसिड, यही लिखते हैं ना, क्या नाम लिखते हैं इसका, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर मैं 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाऊं, ये बना लिया मैंने 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनाते ही क्या किया, क्या चेंज किया, ध्यान से सुनिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो नेमिंग थी वो एज इट इज उठाई, ये उठा ली, ये एज इट इज उठाई और इसका लास्ट वाला एसिड हटा दिया और लास्ट का आईसी हटा दिया और इस आईसी को हटा के इसकी जगह पे क्या लगा दिया, एल्डिहाइड वर्ड लगा दिया। क्या वर्ड लगा दिया, एल्डिहाइड। इसलिए इसका कॉमन नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। तो जो एल्डिहाइड है उनकी कॉमन नेमिंग कहां से बनाई गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग उठाई और उसका लास्ट का आईसी वर्ड हटा के उसकी जगह पे एल्डिहाइड लगा दिया। बोलो समझ आया नहीं आया? अरे आप हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। कॉमन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड प्रिपेयर फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिमूविंग आईसी एंड एडिंग एल्डिहाइड। आईसी को रिमूव कर दिया और क्या ऐड कर दिया, एल्डिहाइड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी नेमिंग साथ साथ हो रही है, पता भी चल रहा है। इसका नाम था एसिटिक एसिड, था या नहीं था, इसी से ये बना दिया। एक और देखते हैं, चल देखते जाइएगा। इस एसिड का नाम क्या होता है, 3 कार्बन का जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी जो कॉमन नेमिंग है, पहले कॉमन नेमिंग पे बात चल रही है, इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड, जिसकी कोई हल नहीं है। प्रोपियोनिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड इसका नाम होता है। अब क्या किया गया, इसकी नेमिंग बनाई गई। क्या नेमिंग बनाई गई, देखते हैं। प्रोपियोनिक एसिड की नेमिंग क्या करेंगे, यहां से अब इसी का 3 कार्बन का मैं पहले एल्डिहाइड बनाता हूं। मैंने 3 कार्बन का एल्डिहाइड ये बना लिया, हो गया 3 कार्बन का एल्डिहाइड। जैसे ही 3 कार्बन का एल्डिहाइड बनाया, इसी को रख देता हूं यहां पे प्रोपियोनिक। मैंने प्रोपियोनिक एज इट इज लिख दिया, एसिड वर्ड हटा दिया और इससे पहले ये आईसी वर्ड भी हटा दिया और इसके पीछे क्या वर्ड लगा दिया, सीधी सी बात है, एल्डिहाइड। तो समझ आ गया या नहीं आ गया? अरे एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग याद कर लो, उसी से ये बन जाएंगे। आपको कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं है, 4 याद कर लो काफी है। जैसे कि अब इसका नाम पता है, इसका नाम पता है। अब आगे बढ़िएगा, एक और 4 कार्बन का अगर लेते हैं, 4 कार्बन का अगर मैं एसिड लूं तो इस एसिड का क्या नाम होता है, इस एसिड का नाम होता है ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, ब्यूटायरिक एसिड। अगर मैं 4 कार्बन का एल्डिहाइड लेता, 4 कार्बन का एल्डिहाइड यहीं पे बना देता हूं। अगर ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड मैंने ये ले लिया, 4 कार्बन का एल्डिहाइड लूं तो इसी से नाम से बनेगा। क्या करूं, ये एसिड हटा दो, ये आईसी हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो, एल्डिहाइड। क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटाइर। उसके बाद क्या है, एल्डिहाइड। आगे क्या है, सिर्फ ओनली एल्डिहाइड। बोलो बच्चों समझ आया नहीं आया? अरे बिल्कुल इजी है, कॉमन नेमिंग में इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की इन 3-4 की कॉमन नेमिंग आपको देखो बच्चों याद रखनी पड़ेंगी। इसका नाम एसिटिक एसिड 3 कार्बन का, प्रोपियोनिक एसिड 4 कार्बन का, ब्यूटायरिक एसिड, और यही होता है 4 कार्बन तक। तो इसी से मैंने क्या बना दिया, ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा। एक 5 कार्बन का और अगर देखे तो 5 कार्बन का क्या होता है, 5 कार्बन का भी कर लो, शायद कहीं पे आ जाए, तो मैं इनको हटा देता हूं बच्चों। तो 5 कार्बन का और देख लीजिएगा बस, उसके बाद आपको इतने ही काफी है कॉमन नेमिंग में, क्योंकि कॉमन ज्यादा वाले काम, ज्यादा में तो फिर आईयूपीएससी नाम काम करता है। जैसे कि 5 कार्बन का जो होता है, ये 5 कार्बन का एसिड है। 5 कार्बन का अगर ये एसिड है तो इसका नाम होता है वलेरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, वलेरिक एसिड। वलेरिक एसिड इसका नाम है। अगर मैं 5 कार्बन का एल्डिहाइड लेता, ये मैंने ले लिया 5 कार्बन का एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा। क्या नाम चेंज करना है, आईसी हटाना और एसिड हटाना, बाकी एज इट इज लिख दो। ये लिख दिया और उसके लास्ट में आगे क्या लगा दो, एल्डिहाइड। क्या लगा दोगे, एल्डिहाइड। बन गया ना, वलेर एल्डिहाइड। तो आप क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग का आईसी और एसिड वर्ड हटा के उसकी जगह पे एल्डिहाइड लगा दो, तो एल्डिहाइड की नेमिंग कॉमन हो जाएगी। बोलो पूछना इसमें कुछ? अब देखिए कॉमन नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की भी आपको साथ साथ आ गई है। फिर भी मैं एक बार सारे एग्जाम्पल कर देता हूं, फिर इनके एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, देखूंगा आपको कितने समझ में आए हैं। अब आगे देखिएगा, कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन्स किसकी कर रहे हैं, कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन्स। तो देखते जाइएगा, कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स की कॉमन नेमिंग आप देखिएगा। अब कॉमन नेमिंग भी, सॉरी, कीटोन की कॉमन नेमिंग। कीटोन की कॉमन नेमिंग बच्चों 2 तरीके से अलग अलग है। पहले मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, इसका तो कॉमन नाम एसीटोन होता है, आप सबने सुना है ना,
इसका एक और नाम भी होता है। कैसे करते हैं? इस C डबल बॉन्डो के इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप दोनों का नाम देखो। इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम भी क्या है? मिथाइल। दोनों अगर सेम है तो दोनों के लिए इकट्ठा वर्ड लगा दो डाई मिथाइल, और इस C डबल बॉन्डो के लिए लगा दो कीटोन। ऐसे करते हैं कॉमन नेमिंग। किन की कॉमन नेमिंग है ये? एलिफेटिक, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है। अभी मैं वही करवा रहा हूं, फिर एल्डिहाइड भी उनकी देखेंगे जिनमें बेंजीन रिंग होगा, बिना बेंजीन रिंग वालों की। जैसे कि अब अगर आपके पास ये आ जाए, अगर आपके पास ये है, अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे? C डबल बॉन्डो को छोड़ दो, इधर देखो, इधर देखो, इसका नाम क्या है? मिथाइल। इसका नाम क्या है? ध्यान से देखो, इथाइल, यही नाम है ना। अब नेमिंग देखिएगा, कीटोन की कॉमन नेमिंग। ई और एम में पहले कौन आता है? ई, तो पहले लिख दोगे इथाइल, फिर उसके बाद किसको लिखोगे? मिथाइल, और इस C डबल बॉन्डो के लिए क्या लगा दोगे? कीटोन। क्या वर्ड लगा दोगे? कीटोन। बोलो बच्चों, समझ आया या नहीं आया? और कहीं पे अगर ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग में हम कैसे नाम देते हैं? 1 2 3 ऐसे नाम नहीं दिया जाता। ब्रांचिंग में नाम देते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे नाम देते हैं। चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कॉमन नेमिंग में अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग कॉमन नेमिंग में नाम दिया जाता है। हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, देखते हैं, एक एग्जाम्पल और रख लेता हूं, फिर एक एग्जाम्पल और रख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लेते हैं आपने ये एग्जांपल रख लिया, हमारे पास कीटोन है, हमने ये एग्जांपल रख लिया है, तो अब क्या करेंगे? अगर ऐसा एग्जांपल आपके पास है तब आप कैसे करोगे? तो इस टाइप के एग्जांपल में कॉमन नेमिंग कैसे होती है देखिएगा। सबसे पहले कीटोन है तो मैंने बताया था इस ग्रुप को अलग से नेमिंग दोगे, इस ग्रुप को अलग से नेमिंग। इस ग्रुप का क्या नाम है? मिथाइल। क्या नाम है? इस ग्रुप का नाम है मिथाइल। हो गया इतना। इस ग्रुप का नाम मिथाइल है। अब ये देखिएगा ये कौन सा ग्रुप है। अगर अच्छे से देखा जाए तो ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंडरी प्रोपाइल है। क्या है? सेकेंडरी प्रोपाइल है या नहीं है? कैसे पता चला? 1 2 3 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लगता है? प्रोपाइल। और सेकेंडरी क्यों? जो कार्बन हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से। कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। इसलिए क्या वर्ड लगा दिया? सेकेंडरी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या नाम दिया जाएगा? सेकेंडरी प्रोपाइल। तो इसमें जब कॉमन नेमिंग करोगे तो सेकेंडरी, टर्सरी, आइसो, नियो, ये वर्ड कंपलसरी है बच्चों। तो बोलो सेकेंडरी भी प्रोपाइल हो गया या नहीं हो गया? अब ये देखो, ये P से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है। कौन सा पहले स्टार्ट हो रहा? आप कहोगे सर सेकेंडरी। अरे सेकेंडरी तो वर्ड लगा हुआ है, लेकिन मेन नेमिंग इसकी P से, इसकी M से। कौन सा पहले आएगा? M। इसलिए पहले नेमिंग किसकी होगी? मिथाइल। उसके जस्ट बाद इसकी लिखोगे सेकेंडरी प्रोपाइल। और फिर मैंने वही बताया था, कीटोन का जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके लिए क्या वर्ड लगा दोगे? कीटोन। क्या वर्ड लगा दोगे? कीटोन वर्ड लगा दोगे। एक दो एग्जांपल और रख ले, फिर ऐसे ही सेकेंडरी टर्सरी वालों के एक एग्जांपल और रख लेते हैं। आपकी मान लेता हूं मैं, मान लेते मैंने इस बार ये एग्जांपल रख दिया। अब आप क्या करोगे? ये आपका ये है C डबल बॉन्ड O C2H5। इस कीटोन की नेमिंग कैसे करोगे? ध्यान से देखिएगा जरा। इस कीटोन की नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक ग्रुप ये है, हो गया। दूसरा ग्रुप ये है, 2 ग्रुप हो गए। इसका नाम तो 2 कार्बन की चेन है, आप सबको पता है क्या नाम है? इथाइल। लेकिन इसका नाम देखिएगा क्या है? 1 2 3 4। कॉमन नेमिंग में हमेशा पहले इकट्ठे चारों को गिन लो। क्या हो गया? ब्यूटाइल। क्या नाम हो गया? ब्यूटाइल। अब इसके लिए आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी क्या वर्ड लगेगा वो देखिएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां से ये चेन स्टार्ट हुई 1 2 3। इस सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। और मैंने तुम्हें बता रखा है जब सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं? आइसो। क्या वर्ड लगता है उसके लिए? आइसो। तो क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल। क्या नाम बन गया इसका? आइसोब्यूटाइल। उसका नाम है इथाइल। इसका E और इसका B कौन सा अल्फाबेट में पहले आता है? B। तो पहले लिखोगे आइसोब्यूटाइल, उसके बाद लिखोगे इथाइल, और C डबल बॉन्ड O के लिए क्या लगा दोगे? कीटोन। बोलो बच्चों समझ आया या नहीं आया? अरे इस टाइप की नेमिंग आपको बहुत सारी मिलेंगी, आगे भी हम देखेंगे। हो जाएगा। फिर ये था आपके पास एल्डिहाइड हो, कीटोन हो। एल्डिहाइड की तो मैंने बताया था, उनका कोरस्पॉन्डिंग एसिड लो, उसका IC वर्ड हटा के एल्डिहाइड लगा दो, हो जाएगा। फिर भी हमारे पास ये है। अब एक एग्जांपल और मैं ब्रांचिंग के कैसे कह रहा वो और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। हटा दो बच्चों। अब एक एग्जांपल और रख लेते हैं।
एक एग्जाम्पल में क्या रखेंगे जिसमें ब्रांचिंग आती हो, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हम रख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH, आगे आपके पास है Br CH2 CH, आगे फिर आपके पास है बच्चों CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O CH3, मान लेते ये आपके पास है, ठीक है। अब क्या करोगे इसकी नेमिंग, सबसे पहले एक एक चीज देखिए, ये एक अलग से ग्रुप है या नहीं है, कॉमन नेमिंग बता रही है, ये एक अलग से ग्रुप है, हो गया। इसका नाम क्या है, मिथाइल। इसका नाम देखिएगा क्या होगा, इसका नाम करने से पहले ये क्या है, इस चेन का प्रीफिक्स है या नहीं है। तो जो C डबल बॉन्ड O से नेक्स्ट कार्बन है बच्चों, मैंने बताया कॉमन नेमिंग में आप 1 2 3 नहीं कर सकते, अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, और ये कौन सा हो गया गामा। तो गामा ब्रोमो क्या हो गया, गामा ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन जो जुड़ा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन गामा पोजीशन पे जुड़ा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, हेक्साइल, यही होता ना हेक्साइल। और ये मिथाइल, इसका B से स्टार्ट होता है, इसका M से, कौन सा पहले लिखा जाएगा, ये। तो गामा ब्रोमो हेक्साइल, उसके बाद ये मिथाइल। इन दोनों की नेमिंग के बाद C डबल बॉन्ड O के लिए क्या बता रखा, कीटोन। बोलो बच्चों आ गया है नहीं आ गया समझ में। ये था आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है। अब देखिएगा जिनके अंदर बेंजीन रिंग आ जाएगा तो उनका आप कैसे नेमिंग करोगे, हटा दो इसको। अब बेंजीन रिंग वालों की नेमिंग देखिएगा, जिनके अंदर बेंजीन रिंग है तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की कॉमन नेमिंग कंटेनिंग बेंजीन, कंटेनिंग बेंजीन, जिनके अंदर बेंजीन होगा। एक एक करके 3 4 एग्जांपल रखता हूं, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये आपके पास है बेंजीन रिंग के ऊपर है C डबल बॉन्ड OH, ये ना एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की नेमिंग कहां से निकली थी, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ दो, C डबल बॉन्ड OH, बन गया इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी नेमिंग क्या लिखते थे, इसकी नेमिंग लिखी जाती थी बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम लिखा जाता था इसका, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लिखते थे इसका। क्या लिखते थे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक नाम लिखा जाता था इसका बेंजोइक एसिड। क्या नाम लिखा जाता था इसका, बेंजोइक एसिड। ये इसका कॉमन नेम होता था बेंजोइक एसिड। लेकिन IUPAC में भी और कॉमन में भी इसके दोनों नाम एक्सेप्टेड है। IUPAC में भी एक्सेप्टेड है ये और कॉमन में भी एक्सेप्टेड है, तो इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड, कॉमन में भी IUPAC में भी। अब इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैंने तुम्हें बता रखा है इसका जो कोरस्पोंडिंग एसिड है, जैसे ये जितने कार्बन का ये है उतने ही कार्बन का ये एसिड लिया, ये आपके पास एल्डिहाइड है, यही है। अब क्या करो, इसका एसिड वर्ड हटा दो, इसका लास्ट का IC वर्ड हटा दो और इसके आगे क्या लगा दो, एल्डिहाइड। क्या वर्ड लगा दो, एल्डिहाइड। लेकिन एक बात देखिएगा, O और A दोनों वोवल हैं तो O को भी हटा दो। क्या नाम बन गया बच्चों, एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम बन गया, तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड। ये भी IUPAC में भी एक्सेप्टेड है और कॉमन में भी एक्सेप्टेड है। बोलो समझ आया या नहीं आया। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसका नाम बेंजीन था तो इसका नाम भी बेंजीन। क्या लिख दोगे, बेंजीन। उसके बाद क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एज इट इज, लेकिन इसका ये ऑक्सिलिक एसिड हट जाएगा। क्या हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। क्या वर्ड आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। तो इसका नाम कहां से बना, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड से इसका नाम बना, बताया था स्टार्टिंग में ही, वही एसिड है। अब कीटोन का देखिए कैसे करते हैं, कीटोन का और बता देता हूं मैं आपको, कीटोन की नेमिंग कैसे करते हैं। हो गया बच्चों ये। अब कीटोन का देखिए, कीटोन की जो नेमिंग है वो बहुत ही अलग है जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। जिनमें बेंजीन रिंग होगा उनकी नेमिंग कैसे होगी, ये देखिएगा। मैंने एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लिया ये, लेकिन पहले रूल सुनो क्या कहता है। रूल ये कहता है जो बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, इस पूरे का इकट्ठा नाम फिनोन होता है। इस पूरे का इकट्ठा नाम क्या होता है, फिनोन होता है। क्या नाम दिया जाता है इसका, फिनोन वर्ड लगता है। इसके लिए क्या वर्ड लगता है, फिनोन वर्ड लगता है। इस पूरे का इकट्ठा नाम बेंजीन रिंग के साथ जो C डबल बॉन्ड O है, इसको मानते हुए कॉमन नेमिंग ने क्या कहा, इसको फिनोन रखो। एक बार तो C डबल बॉन्ड O इसके साथ
काउंट करके और इसका नाम फिनोन बना दिया। क्या बना दिया? फिनोन। फिनोन में ये कार्बन काउंट नहीं हुआ है बच्चों, सिर्फ ओनली ONE वर्ड C डबल बॉन्ड O के लिए लगाया है। लेकिन क्या है, जैसे ये फिनोन लगा दिया एंडिंग में तो सभी के ये नाम आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में क्या, जो ये इधर ग्रुप बचता है ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ मिलकर एसाइल ग्रुप का काम करेगा। ये ग्रुप किसका काम करेगा? एसाइल ग्रुप का काम करेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड O का कार्बन फिनोन में काउंट नहीं हुआ है। इसलिए ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो बचा हुआ ग्रुप है उसके साथ जुड़कर एसाइल ग्रुप का काम करेगा। एसाइल मतलब समझो, एसाइल का मतलब कार्बन चेन, उसके साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं एसाइल। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक कार्बन की चेन लगाऊं तो इसको बोलते हैं एसीटो। क्या नाम दिया जाता है? एसीटो। कॉमन में बात कर रहे हैं हम इसकी, एक कार्बन की चेन जुड़ी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसीटो। अगर यहां पे भी बेंजीन रिंग हो जाए C6H5C डबल बॉन्ड हो तो इसे बोलते हैं बेंजो। इसको हम क्या नाम देते हैं? बेंजो। इसको क्या नाम दिया जाता है? बेंजो नाम दिया जाता है। लेकिन यहां पे अगर 2 कार्बन की चेन हो जाए तो आपको पता है एसीटो। 3 कार्बन की चेन हो जाए, मान लेते ये होता C2H5C डबल बॉन्ड हो तो इसे बोलते हैं प्रोपियो। तब इसको क्या नाम दिया जाता है? प्रोपियो। O वर्ड से एंडिंग होती, ये होता है एसाइल ग्रुप। 4 कार्बन की होती तो ब्यूटाइरो। क्या नाम होता? ब्यूटाइरो। 4 कार्बन की चेन होती तो C3H7C डबल बॉन्ड हो, तब इसको क्या नाम देते हैं? ब्यूटाइरो। क्या नाम दिया जाता है इसको? ब्यूटाइरो। ये कॉमन वर्ड है। जब एसाइल ग्रुप की कॉमन नेमिंग बतानी हो तो क्या है, जब ये प्रीफिक्स की तरह सबसे पहले लिखने हो, ये एसिटो, बेंजो, प्रोपियो, ब्यूटाइरो ऐसे लिखा जाता है इसको। बोलो समझ आया है नहीं आया? अरे इसमें कुछ पूछना है क्या? तो एसाइल ग्रुप की जब नेमिंग होती है तो ऐसे होती है। अब इसमें देखो इसकी नेमिंग, ये तो फिनोन सबसे पहले लिखना है, लास्ट में लिखना है। इसकी नेमिंग क्या लिखूं? एसिटो। तो क्या लिखा जाएगा? एसिटोफिनोन। क्या नाम होगा इसका? एसिटोफिनोन, जो IUPAC में भी एक्सेप्टेड है ये। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये जुड़ा हुआ हो, मान लेते हैं मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी बेंजीन रिंग, तो इसको आप क्या लिखोगे? इस पूरे का नाम पहले क्या लिख दो? बेंजो, और फिर इसका नाम क्या लिख देना है? फिनोन। बता रखा ना, ये पहले इस कार्बन के C डबल बॉन्ड O को यूज करके फिनोन, और फिर इसको इसके साथ जोड़ के ये बेंजो एसाइल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ये। तो मैंने क्या बताया, देखो दोबारा से देखो, ये आपके पास था सबसे पहले जो ये बेंजीन रिंग है, ये इस C डबल बॉन्ड O के साथ मिलकर फिनोन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? फिनोन। क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ फिनोन में, तो ये फिनोल लिखा गया। इसका कार्बन तो इधर वाले ग्रुप के साथ अटैच होगा जो एसाइल ग्रुप की तरह लिखा जाएगा। जैसे कि 1 कार्बन की चेन है तो एसिटो, 2 की चेन है तो 3 कार्बन की चेन है प्रोपियो, 4 की है ब्यूटाइरो, ये बेंजीन है तो क्या लिखा जाएगा? बेंजो। जैसे इसका नाम हो गया बेंजोफिनोन। अगर ये जुड़ा हुआ हो, मान लेते हैं मैं यहीं पे बेंजीन रिंग जोड़ दूं, ये जोड़ दूं, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइरोफिनोन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटाइरोफिनोन। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ये कहीं पे भी आ सकती हैं, हो जाएगा। कॉमन नेमिंग मैंने तुम्हें एल्डिहाइड की भी बता दी है, कीटोन की भी बता दी है, बेंजीन रिंग वालों की थोड़ी सी अलग है, कीटोन्स की बस ओनली, और किसी की भी अलग नहीं है, हो जाएगा। अब IUPAC नेमिंग की तरफ बढ़ते हैं। IUPAC की नेमिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं 1-2 क्वेश्चन रखता हूं, वे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो सुनते जाइएगा। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सुनिएगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है डाई एसीटोन एल्कोहल क्या होता है? डाई एसीटोन एल्कोहल क्या होता है? ये इसकी कॉमन नेमिंग है, डाई एसीटोन एल्कोहल। ध्यान से देखिए क्या नाम है? डाई एसीटोन एल्कोहल। क्या है? एसीटोन के 2 पार्टिकल लिए गए थे। कितने पार्टिकल लिए गए थे? 2 पार्टिकल लिए गए थे। एक एसीटोन का पार्टिकल ये रहा, एक और एसीटोन का पार्टिकल, इस एसीटोन के पार्टिकल को मैंने ऐसे लिख दिया, और एक और एसीटोन का पार्टिकल ये रहा। 2 एसीटोन के पार्टिकल को जोड़ दिया गया और उनको जोड़ने के बाद क्या बना? डाई एसीटोन एल्कोहल। क्या बना? डाई एसीटोन एल्कोहल। अब देखिएगा कैसे बना है, तो आपसे पूछा जा सकता है डाई एसीटोन एल्कोहल, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेमिंग क्या होती है? तो IUPAC नेमिंग करने से पहले कॉमन तो सीख ले, डाई एसीटोन एल्कोहल क्या है, फिर तभी तो इसकी IUPAC करेंगे। तो पहले डाई एसीटोन एल्कोहल सुनिए क्या है। ये जो C डबल बॉन्ड O से अगला कार्बन है इसे अल्फा कार्बन,
ये अपना एक हाइड्रोजन, ये अपना एक हाइड्रोजन छोड़ देता है, निकाल दो, ये क्या रह गया CH2 हो गया। हाइड्रोजन निकलने के बाद इस कार्बन का एक बॉन्ड क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहां से ये जो डबल बॉन्ड है इसका तोड़ दो, एक एसीटोन अपना डबल बॉन्ड तोड़ देगा, ये तोड़ दिया। इस ऑक्सीजन का भी बॉन्ड कम हो गया और इस कार्बन का भी, क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड कम हो गया। यहां से जो हाइड्रोजन निकाला था वो इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट। किसका रह गया, इस कार्बन का, और किसका, इस कार्बन का। दोनों को आपस में अटैच कर दो। ये देखो इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आया है नहीं आया है, इसको बोलते हैं डाई एसीटोन एल्कोहल। क्या नाम दिया जाता है, डाई एसीटोन एल्कोहल। कितनी अजीब सी कहानी है। अब इसका यूपीएक नेमिंग पूछा जाता है, तो पहले डाई एसीटोन एल्कोहल बनाना आ गया, तो ये डाई एसीटोन एल्कोहल है। तो कॉमन में याद रखना डाई एसीटोन एल्कोहल ये है। आईयूपीएसी नेमिंग तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले डाई एसीटोन एल्कोहल आ गया, तो अब देखिएगा इनकी आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में क्या कह रहा है, हटा दूं इनको बच्चों, अब देखते जाइएगा डाई एसीटोन एल्कोहल और इनकी आईयूपीएसी नेमिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो आईयूपीएसी नेमिंग में क्या क्या रूल है। आईयूपैक का तो नेम है आपको पता है, सबसे पहले प्रीफिक्स लगाना होता है, फिर वर्ड रूट लगाना होता है, फिर प्राइमरी सफिक्स लगाना होता है, और सबसे लास्ट में किसको लगाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स को। अपने दाएं हाथ से सुंदर हाथों से कलम को उठाइए और रूल लिख लीजिएगा। आपको पता है रूल क्या है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ANE लगता है, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ENE लगता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है, YNE लगता है। लेकिन ये तीनों बॉन्ड कहां पे चेक किए जाते हैं, कार्बन कार्बन और कहीं पे नहीं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो हमेशा होता ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा, अब आप एल्डिहाइड पढ़ रहे हो तो एल्डिहाइड का जब कार्बन, सुनो, एल्डिहाइड का जब कार्बन अगर काउंट हो जाता कार्बन चेन में, जो आपने वर्ड रूट लिया है उसमें अगर एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो गया तब तो वर्ड लगेगा AL। अगर कार्बन इसका काउंट नहीं हुआ तब वर्ड लगता कार्बोएल्डिहाइड। तब क्या वर्ड लगता है, कार्बोएल्डिहाइड। आधे से बच्चे कहेंगे सर ये क्या कह रहे हो, अरे मतलब समझाता हूं मैं, ये नहीं है सब कुछ इकट्ठा तुम्हें डाल दूंगा कीटोन एल्डिहाइड सबकी नेमिंग। पहले एल्डिहाइड की सिखाऊंगा तो देखते जाइएगा। उससे पहले वर्ड रूट क्या होता है, जो आप लॉन्ग चेन सिलेक्ट करोगे उसे बोलते हैं वर्ड रूट। और प्रीफिक्स, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद अगर कुछ रह जाता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्स नाम देते हैं। उसे हम क्या नाम देते हैं, प्रीफिक्स नाम देते हैं। तो अब देखिएगा एक एक करके। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक दो नाम ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने यही लिया सबसे पहले, CH3C डबल बॉन्ड OH। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 2 कार्बन का है जिसका कॉमन नाम था एसिटाल्डिहाइड। इसका यूपैक नेमिंग देखो, सबसे पहले इस कार्बन से स्टार्ट होना आपको अगर एल्डिहाइड आ जाए। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यहां से स्टार्ट होकर लॉन्ग चेन कितने कार्बन की बन गई, ये बन गई 2 कार्बन की चेन। हो गया 2 कार्बन की चेन के बाद क्या है, 2 कार्बन की चेन, कोई प्रीफिक्स रहा नहीं रहा, सीधा वर्ड रूट। 2 कार्बन का वर्ड रूट इथ, पता होगा 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, रूल पे चलते जाओ, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, आधे से ज्यादा कहेंगे डबल बॉन्ड। अरे मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन का चेक करना, ये तो कार्बन और ऑक्सीजन का है, इसलिए क्या वर्ड लगेगा, ANE। हो गया। फिर सेकेंडरी सफिक्स, इसका कार्बन देखो इस कार्बन चेन में आ गया, इसलिए क्या वर्ड लगेगा, AL। लेकिन E और A दोनों वोवल है, इसलिए E को हटा दोगे, क्या नाम बन जाएगा, इथेनल। क्या नाम बन जाएगा, इथेनल। बोलो समझ आया या नहीं आया, अरे हो गया या नहीं हो गया। और देखते हैं एक एग्जांपल, ये लो आपका एक एग्जांपल और रख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, ये मैंने एक एग्जांपल और ले लिया एल्डिहाइड का। हो गया। अब इसको कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1, ये 2, 3, 4, 5, कितने कार्बन की चेन हो गई, 5 कार्बन की चेन हो गई।
हो गई ना लॉन्ग चेन, इसी को वर्ड रूट। ये बच गया देखो प्रीफिक्स, ये रह गया प्रीफिक्स। इस प्रीफिक्स का नाम ब्रोमो है, उस प्रीफिक्स का नाम मिथाइल है, क्योंकि एक कार्बन का प्रीफिक्स मिथाइल, 2 का इथाइल, 3 का प्रोपाइल। ये तो याद रखना पड़ेगा। हो गया इतना। अब क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स 2 है, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। पहले ये लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे है, 4 ब्रोमो। उसके बाद ये 3 पे क्या है, मिथाइल। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा वर्ड रूट 5 कार्बन का था, पेंट। हो गया इतना भी। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा, ANE। फिर सेकेंडरी सफिक्स, ये कार्बन तो काउंट हो गया, तो क्या लगेगा, AL। ई को हटा दो, ये नाम। बोलो समझ आया या नहीं आया। एक और रखते हैं, ये और लो बस। उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कार्बन कब काउंट नहीं होता है, ये देखिएगा। हो गया। सबसे पहले लॉन्ग चेन, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन बन गई, 4 कार्बन की। हो गया इतना। 4 कार्बन की चेन बनने के बाद क्या है, कोई प्रीफिक्स नहीं रहा, सीधा वर्ड रूट। क्या लगाओगे, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स ये रहा डबल बॉन्ड, 2 और 3 पे कौन सा लिखोगे, जो स्मॉल लेटर है वो लिखा जाता है, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ENE। उसके बाद फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड, इसका कार्बन काउंट हो गया तो क्या लगा दूं, AL। ई को हटा दो, ये ब्यूट 2 इनल। बोलो समझ आया या नहीं आया। अरे हो गया या नहीं हो गया, ये कॉमन IUPAC नेमिंग थी, हटा दूं। अब देखिएगा कार्बन काउंट कब नहीं होता है, 2 एग्जांपल उसके और रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कीटोन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखते जाइएगा। ये लीजिएगा, मैंने ये लिख लिया, ये लिख लिया CHO। एल्डिहाइड किसको जुड़ा हुआ है, इस साइक्लिक रिंग को जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को आप रिंग वाले कार्बन के साथ काउंट नहीं कर सकते, दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। ये साइक्लिक है, ये वो है, ये कर सकते हैं। ये इस कार्बन को आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, 1 2 3 4 और 5। कितने कार्बन की चेन हो गई, 5। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा। प्रीफिक्स इसमें कोई है नहीं, तो वर्ड रूट 5 कार्बन का है, पेंट। लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, ये तो साइक्लिक रिंग है, इसलिए क्या वर्ड लगेगा, साइक्लोपेंट। क्या लगेगा, साइक्लोपेंट। प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा, ANE। अब सेकेंडरी सफिक्स की सुनिए, क्या साइक्लोपेंट में ये कार्बन काउंट हुआ है एल्डिहाइड का, नहीं हुआ। देखो नहीं हुआ ना, इसलिए इस बार क्या वर्ड लगेगा, कार्बाल्डिहाइड। क्या वर्ड लगेगा, कार्बाल्डिहाइड। समझ में आया या नहीं आया। अरे कार्बाल्डिहाइड कब लगता, अब समझ में आया। ये देखो अब IUPAC नेमिंग, ये देखो इसका नाम बेंजल्डिहाइड था, IUPAC भी कॉमन भी। एक और है इसका IUPAC नेम, इसका नाम बेंजीन। और अब ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या वर्ड लगा दूं, कार्बाल्डिहाइड। बोलो समझ आया या नहीं आया। तो ये कार्बन काउंट नहीं होता है, तब क्या वर्ड लगता है, कार्बाल्डिहाइड। ये थी IUPAC नेमिंग ऑफ द एल्डिहाइड्स। लेकिन एक लास्ट एग्जांपल और रखूंगा, अभी मेरा मन भरा नहीं है, मेरा मन कह रहा है अभी कुछ और करवाऊंगा आपको, बहुत मन कर रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है 2-4 एग्जांपल और रखने का। तो देखिएगा, मेरा ही मन कर रहा है, तो आपका भी करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं, 1-2 और कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपके पास है +1 क्लास का, बड़ा इंपॉर्टेंट नेमिंग है इसकी। देखिएगा क्या कर दिया मैंने कर दिया इसमें 3 एल्डिहाइड जोड़ दिए। एक बात पते की है, नोट करने की है, ऐसे केसेस में चेन, लॉन्ग चेन, जो जिसको आप वर्ड रूट बोलते हो, वो ऐसा सिलेक्ट करोगे जिसके अंदर सारे कार्बन आ जाने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप वाले चेन। जैसे इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, इसका कार्बन, या तो चेन में आ जाना चाहिए या किसी का भी नहीं आना चाहिए। तो मैंने ऐसी चेन ये ले ली, इसमें ना ही तो इसका कार्बन आया, ना इसका, ना इसका, तो ये तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप है मेरे, तीनों का नाम एल्डिहाइड है। तो ये 1 2 3 कहीं से भी स्टार्ट करूं, 3 कार्बन की चेन है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप किस में जाते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में। प्रीफिक्स यहां पे कोई है नहीं, सीधा वर्ड रूट। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो क्या है, प्रोप। उसके बाद क्या है, अब आ जाइएगा प्राइमरी सफिक्स एन,
यही है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है। आगे बढ़िएगा, अब क्या करूं, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में एक फर्स्ट कार्बन पे, एक सेकंड पे, एक थर्ड पे, तो पोजीशन तो बतानी पड़ेगी भाई। 3 जगह फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 है, इसलिए ट्राई, क्या नाम लिखो तीनों का, ट्राई कार्बाल्डिहाइड लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ है इसमें, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ये आपके पास था 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, ये आपके पास था। ऐसा अगर आ जाता तो आप कर सकते हो जाएगा। एक नेमिंग और रखते हैं एल्डिहाइड की, इसका नाम और बता दो आप, क्या करोगे, यहां पे ये NO2 है, इसका नाम अगर आपके पास आ जाएगा तो आप क्या करोगे, बोलो, हो गया। देखो सबसे पहले इसका नाम बता दो, क्या है, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। तो ये फंक्शन ग्रुप है, तो ये फर्स्ट पोजीशन देना पड़ेगा इस कार्बन को, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन सी कार्बन होगी, फोर्थ। उस कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया जाता है जिसको फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये प्रीफिक्स क्या नाम होता है इसका, नाइट्रो। तो 4 पे नाइट्रो, आगे लिख दो एज इट इज बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये था जो। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें क्या हो जाए, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपके आ जाए। कीटोन की तरफ बढ़ते हैं, कीटोन का क्या नाम होगा, कीटोन की तरफ और बढ़ जाते हैं। कीटोन में और इसमें थोड़ा सा ही चेंज है, सिर्फ ओनली कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स में क्या वर्ड लगता है, ONE, और इसका कार्बन हमेशा चैन में काउंट होगा ही होगा। क्या नाम लगता है, ONE। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं आपके पास यही आ जाए, सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो यही रख दिया मैंने। तो इस एग्जाम्पल को देखिएगा, अब क्या रखोगे, अब बढ़िएगा आगे, 1 2 3, 3 कार्बन की चैन, ये कार्बन काउंट होना जरूरी है, कीटोन वाला, 3 कार्बन की चैन, कोई प्रीफिक्स नहीं, सीधा वर्ड रूट, प्रोप। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। सेकेंडरी सफिक्स दूसरी पोजीशन पे ONE, प्रोपेन टू ओन, ई को हटा दो, हो गया, ये नेमिंग बनती है। इसी तरीके से आपके पास मान लेते ये है। अब क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चैन है, कोई वर्ड रूट है नहीं है, सीधा, सॉरी कोई प्रीफिक्स है नहीं है, सीधा वर्ड रूट, साइक्लिक है, साइक्लो, 5 कार्बन का इसलिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। उसके बाद क्या, सेकेंडरी सफिक्स में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, ONE, साइक्लोपेंटेनोन, हो जाएगा। एक और देखते हैं, ये आपके पास है, ध्यान से देखिएगा इस एग्जांपल को। अब यहां पे ये C डबल बॉन्ड हो, इस बेंजीन रिंग में काउंट होगा या इसमें, कीटोन की एक प्रॉपर्टी है, ये अगर रिंग में आएगा तो रिंग वाले कार्बन को जुड़ा होना चाहिए, लेकिन रिंग वाले कार्बन को तो नहीं जुड़ा हुआ, तो यहां पे ये ओपन चेन, ये इसका वर्ड रूट है, ये क्या माना जाएगा, वर्ड रूट। क्यों, फंक्शनल ग्रुप जिसमें आए वो वर्ड रूट होता है, तो ये क्या रह गया आपका, प्रीफिक्स रह गया। इसको नंबरिंग दोगे 1 2 3, यही नंबरिंग दी जाएगी। ये आपका प्रीफिक्स है और बेंजीन रिंग पहली पोजीशन पे है। जब प्रीफिक्स का काम करता हो तो क्या लिखा जाता है, फिनाइल। क्या लिखा जाता है, फिनाइल, तो 1 फिनाइल। उसके बाद 3 कार्बन की चैन है, क्या लगाओगे, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाओगे, एन, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगाओगे, ONE, क्या लगाओगे, ONE। तो 1 फिनाइल प्रोपेनोन। तो ये कैसे बना, समझ आया नहीं आया, अरे C डबल बॉन्ड हो जहां पे जुड़ा होगा ना वो वर्ड रूट माना जाएगा कीटोन के केस में। तो ये वर्ड रूट इस फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर 2 3, फर्स्ट पे ये प्रीफिक्स था फिनाइल, 3 कार्बन की चैन थी, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड थे, एन, और फर्स्ट पे क्या है, ONE, प्रोपेन 1 हो जाएगा। ये आपके पास था कीटोन का। अब 2 एग्जांपल और आपको मैंने बताए थे, क्या है वो और देखिएगा। सबसे पहले तो डाई एसीटोन एल्कोहल का IUPAC नेम आ गया। अब डाई एसीटोन एल्कोहल, ये लिख लेता हूं, मैंने तुम्हें बनाना बता दिया था कैसे बनता है डाई एसीटोन एल्कोहल, ये बना दिया। ये सबसे पहले तो इसमें ये चेक करते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन रहा, ये अल्कोहल रहा। जब 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो उनमें से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, एक कौन सा होता है, प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाला फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्स का काम करेगा। ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसको
इधर से चेन स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि इसको लोवेस्ट नंबर मिले। जिस कार्बन को प्रीफिक्स जुड़ा होता है ना, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उसको सबसे छोटा नंबर देना होता है। तो 1 2, ये कौन सी कार्बन होगी 3 4, और ये क्या हो गया 5। ये क्या रह गया आपका प्रीफिक्स रह गया, ये भी क्या रह गया प्रीफिक्स रह गया। नेमिंग कर दो, इसका नाम है मिथाइल। और जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स का काम करता हो तो इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। क्या लिखा जाता है हाइड्रोक्सी। एम और एच में पहले कौन आता है एच, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या है 4 मिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है वर्ड रूट, 5 कार्बन का हो गया, 5 का तो पेंट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाओगे एन। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है ये रहा 2 पे ONE, ये रहा हो गया। सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप को। हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और रखता हूं, उसके बाद आप खुद करोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से कंसल्ट करोगे। ये बच्चों इसकी नेमिंग आप खुद कर दो। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम प्रोवाइड कर रहा हूं और इसी के साथ आपका जो इसके अंदर बेसिक था, मैंने एक एक चीज आपको अलग अलग बता दी है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। हो गया। अब देखिएगा, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और ये कीटोन है या नहीं है। कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। इसका मतलब ये प्रीफिक्स है। कर दो काउंट 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन हो गई। ये प्रीफिक्स अब ध्यान रखना क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक होता है। इस प्रीफिक्स की नेमिंग सबसे पहले 3 पे, जब कीटोन प्रीफिक्स का काम करता है तो ओक्सो लिखा जाता है। तो 3 ओक्सो, क्या लिखा जाएगा 3 ओक्सो लिख दिया, 3 पे ओक्सो। उसके बाद वर्ड रूट, 4 कार्बन की चेन है, क्या लगाओगे ब्यूट। उसके बाद क्या है प्राइमरी सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाओगे एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का कार्बन काउंट हो जाए तो क्या वर्ड लगता है एल, तो 3 ऑक्सो ब्यूटेनल हो जाएगा। मैंने तुम्हें बेसिक से बेसिक हर टाइप की चीज इस यूनिट में डिस्कस कर दी है, बता दी है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से रख सकते हैं। मैं आपके साथ इसी तरह से बना रहूंगा। मैं मैनपाल सिंह आपके साथ 24 आवर्स हर टाइम हर समय का आप मुझसे क्या कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिएगा कि हम MS पथेरिया की वीडियो देख रहे हैं। आपको एक एक चीज मिलेगी, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। इस यूनिट का बेसिक जो था वो मैंने बता दिया है। अगर आपको यह आ गया तो ये समझो आगे का पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि आगे का पार्ट जो आपने 2 ऑर्गेनिक की यूनिट मैंने करवा दी है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स और एल्कोहल फिनोल ईथर, उन्हीं से जुड़ी हुई है। एक एक वर्ड में जोड़ के बता रहा हूं, कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा और इसी तरीके से ये वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। ओके, थैंक यू।